आपके घर में भी कोई बालिका है, चाहे कोई भी आपकी बेटी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, तो और उसकी उम्र जो है शादी की हो चली है, तो सरकार के द्वारा उनके विवाह के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कीम चला रही है, शादी अनुदान। शादी अनुदान योजना भी इसको हम लोग कर सकते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में पूरा चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप लोग शादी अनुदान योजना का फ़ायदा उठा सकते हो, शादी अनुदान योजना है क्या, और ये कौन कौन इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि शादी अनुदान अनुदान योजना राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली योजनाओं में से है। तो यह निर्भर करता है कि आपके राज्य में राज्य सरकार के द्वारा शादी अनुदान योजना चलाया जा रहा है या नहीं। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाए वाला कार्यक्रम नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि यह जो चलाया जा रहा है हर एक राज्य में अलग अलग नाम होते हैं, ज़रूरी नहीं। जैसे मैं यूपी की बात करूं तो यहाँ पे शादी अनुदान योजना के नाम से, यहीं बिहार की बात करूं तो बालिका विवाह प्रोत्साहन योजना के नाम से। तो हर एक राज्य में अलग अलग है, लेकिन लगभग हर एक राज्य में है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे नहीं है। तो आप पहले ये पता कर ले कि आपके राज्य में यह स्कीम चलाया जा रहा है या फिर नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि यह केंद्र सरकार के द्वारा नहीं है, जो हर एक राज्य में है। ठीक है, और इसके हर एक राज्य में है, तो हर एक राज्य में अलग अलग वेबसाइट से भी जा करके आप लोग को अप्लाई करना होगा। एक वेबसाइट नहीं आप लोग को मिलेगा। तो वो मैं अब फिलहाल इस वीडियो में आप लोग को बिहार और यूपी का मैं करके दिखाने वाला हूँ, तो जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाने पे आप लोग को जाके ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और अब ऑनलाइन अप्लाई आप लोग कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी कुछ बाकी रहेगा तो कमेंट करके पूछिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शादी अनुदान योजना का, जो कि लड़कियों के शादी के लिए सरकार के द्वारा 51,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि ऐसे लोगों को दी जाती है जो गरीब परिवार और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं और बेटी की शादी करने के लिए सक्षम नहीं है। सरकार के द्वारा शादी अनुदान ऑनलाइन किया जाता है। शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए ज़रूरतमंदों लोगों को शादी अनुदान ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होता है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि शादी अनुदान योजना राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली योजनाओं में से है। शादी अनुदान योजना केंद्र सरकार की योजना नहीं है, जिसकी वजह से अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। सभी राज्य में शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए बस एक ही शर्त है कि परिवार गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए। शादी अनुदान योजना का लाभ ऐसे परिवार को दिया जाएगा जो सही रूप से अपने परिवार को गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही वह अपनी बेटी के शादी के धूमधाम से करने के लिए असमर्थ हैं। जिसकी हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के द्वारा 5 दिसंबर 2016 को पुत्री की शादी में अनुदान देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा शादी अनुदान योजना का शुरुआत किया गया था, जिसमें उनकी पुत्री के विवाह के लिए सरकार के द्वारा 51,000 की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में दी गई थी। तो तभी से यह कार्यक्रम चल रहा है। शादी अनुदान योजना के अंतर्गत एक परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेटियों को यह फायदा मिल सकता है, यानी कि 2 बालिका के लिए आप लोग को मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं। यानी कि टोटल बात करें तो 1,20,000 रुपये का आप लोग को प्रोत्साहन राशि मिल सकता है। शादी अनुदान योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में काम करती है। शहरी में क्षेत्र में ज़रूरतमंदों को 51,000 और ग्रामीण क्षेत्र में 40,000 की प्रोत्साहन के तौर पर दी जाती है। शादी अनुदान का उद्देश्य बस यही है कि शादी अनुदान योजना के लिए लाभार्थी सीधे ऑनलाइन आवेदन करना है और उसका बैंक खाते में ही डायरेक्टली पैसा चला जाएगा। तो उसको लाभ लेने के लिए इसके ऑनलाइन वेबसाइट पे जा कर के 90 दिन के भीतर
आप लोग को इसके लिए अप्लाई करना होगा, या विवाह हो जाने के 90 दिन के अंदर भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग को पैसा क्या होगा, मिल जाएगा। यानी कि शादी से 90 दिन पहले या फिर शादी के हो जाने पर भी आप लोग 90 दिन के अंदर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग यह जानते हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी क्या है शादी अनुदान योजना का फ़ायदा लेने के लिए। तो ये तो समझ लीजिए ये काफ़ी गरीब लोगों के लिए है, जो कि समझ सकते हैं बीपीएल में बेस से बिलोंग करते हैं। इस योजना के तहत कानूनी रूप से अगर कोई बालिका गोद ली हुई है तब उसको भी यह फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग में आते हों। इस योजना का लाभ लेने के लिए बालिका के माता या पिता किन्हीं में से कम 1 वर्ष तक का निर्माण श्रमिक होना चाहिए तथा अंशदान भी जमा किया हुआ होना चाहिए। सरकार के द्वारा बालिकाओं की शादी के लिए चलाई गई इस और योजना के तहत लाभार्थी ने पहले से लाभ नहीं लिया हुआ है। बालिकाओं को शादी के लिए सरकार बहुत सारी योजना चलाती है, जैसे कि शादी शगुन योजना। वैसे तो शादी अनुदान योजना के तहत परिवार की एक ही बालिका को लाभ दिया जाता है, लेकिन परिवार की दूसरी बालिका को भी लाभ पात्र माना जाएगा जब परिवार में दोनों संतान लड़कियां ही हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ दस्तावेज की जो आप लोग को ज़रूरत होगा इसके लिए। तो वो है आधार कार्ड, वो सारा चीज़ चाहिए, लड़की का ही चाहिए। ठीक है, और सारा PDF फाइल में आप लोग को इसको अपलोड करना होगा। कहाँ पे अपलोड करना है ये मैं बताने वाला हूँ। 40 KB से सारा चीज़ डाटा कम रहेगा। इसके बाद बैंक खाता का पासबुक, शादी कार्ड 90 दिन के भीतर या 90 दिन के बाद भी, शादी कार्ड का कंडीशन मैंने बता दिया। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लोग को चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, परिवार का आय प्रमाण पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र। इतना चीज़ आप लोग के लिए दस्तावेज चाहिए। तो अब आपने शादी अनुदान योजना का पात्रता और शादी अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज की जानकारी मैंने दे दी है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए आप लोग कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, कौन सा वेबसाइट है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप लोग वहाँ से लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके क्लिक करें, आप लोग को वो पेज खुल के आ जाएगा, जो पेज पे आप लोग को इसको अप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा तो आप लोग को यहाँ पे सामान्य अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन, यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शंस आएगा। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आप लोग अपना वर्ग किस वर्ग में आते हो यहाँ से चुन लेने पे तब आप लोग के सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। जैसे फॉर्म खुल के आ जाता है आप लोग के सामने, वहाँ पे सारा डिटेल्स आप लोग को भरना होगा। तो आपको जो भी फॉर्म भरना है वो 4 भाग में, पहले आवेदक का विवरण, फिर शादी का विवरण, फिर वार्षिक आय का विवरण और बैंक का विवरण। इतना आप लोग को दे करके कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद आप लोग को सेव कर देना है। इतना जब आप लोग का हो जाएगा तब आप लोग का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप लोग को एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। इसके बाद स्टेटस चेक करने के लिए आप यहाँ से जा करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन करके बाद में आप अपना स्टेटस वगैरह भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप उसे प्रिंट करके उसको रख लीजिए ताकि आप लोग को बाद में काम करे इसका रेफरेंस नंबर। और यदि इसकी आवेदन की स्थिति वगैरह या फिर कुछ सुधार वगैरह आप लोग को देखना है और फाइनल सबमिट करना है, यदि आप लोग बीच वगैरह में फॉर्म छोड़ देते हैं तो यहाँ पे ये सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इस योजना के अंतर्गत आप लोग को इतने सारे सरकार के द्वारा फ़ायदे मिल रहे हैं। तो आज मैंने आप लोग का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है शादी अनुदान योजना के तहत। बिहार की वेबसाइट भी कुछ ऐसी है, यहाँ पे जा कर के आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग को वीडियो दिखाई दे रहा होगा कि आज मैंने बता दिया आप लोग को कि शादी अनुदान योजना है क्या, शादी अनुदान योजना के लिए कौन कौन पात्र है, कौन कौन लोग इसका लाभ ले सकता है, शादी अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या आवश्यक दस्तावेज आप लोग को लगेंगे, इसको ऑनलाइन अप्लाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसका ऑनलाइन करेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसका हम लोग का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो यदि आप लोग के घर में
बालिका है तो आप लोग के लिए फ़ायदा है यदि आप लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो चलिए गाइज, आशा करता हूँ आप लोग को सारी चीज़ समझ में आ गया। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट करके ज़रूर पूछिए और हमारे ब्लॉग A to Z जानकारी blogspot.com पे विजिट करके और भी सारी चीज़ें बाकी डिटेल में देख सकते हैं।